1000, 2000 या फिर 3000 रुपए तक लगा के दी ओडिसी फिल्म की टिकट्स बुक कर ली हैं और चाहते हो टू गेट द बेस्ट एवर एक्सपीरियंस ऑफ द फिल्म, तो देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टोफर नोलन इज अ डायरेक्टर जिनकी फिल्में देखने से पहले तुम्हें अपनी तरफ से थोड़ा होमवर्क तो करके जाना पड़ता है। एज नोलन भाई साहब लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन डायरेक्टर्स स्पून फीडिंग में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इस बार तुम्हारा पैसा और एक्सपीरियंस खराब ना हो, इसीलिए दिस इज विदाउट एनी मेजर स्पॉइलर एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर वॉचिंग क्रिस्टोफर नोलन्स द ओडिसी। तो देखो ओडिसी बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी की एक स्टोरी है जो कि पहले कोई स्टोरी नहीं थी बल्कि पोएम्स के रूप में सामने आई। आज से लगभग 2700 साल पहले होमर नाम के एक ग्रीक पोएट को दो एपिक्स का क्रिएटर माना जाता है एंड दोस टू वर द इलियड एंड द ओडिसी। तो द ओडिसी पे जाने से पहले लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द इलियड बिकॉज़ द ओडिसी एक्चुअल में द इलियड का सीक्वल है एंड बिना इन्फिनिटी वॉर देखे एंड गेम देखने का क्या ही मजा। इलियड बेसिकली शुरू होती है जब ट्रोजन प्रिंस पेरिस हेलेन, जो कि माइथोलॉजी के हिसाब से पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होती है, उसको उठा के सिटी ऑफ ट्रॉय में लेके चले जाते हैं, जिसके जवाब में हेलेन का पति मेनेलियस सारे ग्रीक्स राजाओं के पास जाता है, उन्हें रिक्रूट करता है एंड एक फुल फ्लेजेड वॉर छेड़ देता है ट्रॉय के खिलाफ। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये जंग पूरे 10 साल तक चलती है। एंड बाकी पूरी इलियड में से तुम्हारा बस इतना जानना ही जरूरी है कि फिर बाद में थैंक्स टू ओडिसियस, जो कि द ओडिसी में हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है, इस बंदे को याद रखना, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करूंगा। तो ओडिसियस एक स्ट्रैटेजी बनाता है एंड द फेमस ट्रोजन हॉर्स इंसिडेंट होता है, जो तुमने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा, अगर क्लास में ध्यान दिया था तो। नहीं दिया था ना, कोई ना, मैं बता देता हूं। तो ट्रोजन हॉर्स बेसिकली एक स्ट्रैटेजी थी जो ओडिसियस ने बनाई थी, जहां ये ट्रोजन वालों के सामने हथियार फेंक देते हैं, सही कि हम हार मानते हैं एंड क्योंकि आपने हमें इतनी एपिक बैटल के साथ नवाजा है तो हम आपके लिए एक गिफ्ट छोड़ना चाहते हैं। और वो गिफ्ट में एक लकड़ी का बना बड़ा सा घोड़ा छोड़ जाते हैं एंड फिर ट्रोजन की पूरी सिटी सेलिब्रेट करती है अपनी विक्ट्री को एंड मोस्ट ऑफ द लोग नशे में धुत हो जाते हैं एंड पता चलता है कि उस लकड़ी के बने घोड़े में एक्चुअली में ग्रीक सोल्जर्स इंक्लूडिंग ओडिसियस थे, जो फिर निकल के सबको मार के वॉर जीत जाते हैं। बट मेन स्टोरी एंड प्रॉब्लम यहां नहीं है, असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी। तो ओडिसी जो कि इलियड का सीक्वल है, वो कोई वॉर की कहानी नहीं है, वो बेसिकली ओडिसियस के घर वापसी की कहानी है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हेलेन का पति मेनेलियस सारे राजाओं को इकट्ठा करता है, तो वो उसी टाइम ओडिसियस से भी मिलने आता है। बट ट्विस्ट ये है कि ओडिसियस जाना नहीं चाहता था, क्योंकि ए उसका अभी अभी बच्चा हुआ है एंड बी एक ओराइटल ने उसे वार्न करा था कि अगर वो इस वॉर का हिस्सा बनता है तो वो 20 साल तक अपने घर वापस नहीं आ पाएगा। ओडिसियस अपनी तरफ से हर कोशिश करता है, वो छुपने की कोशिश करता है ताकि रिक्रूटर्स उसे ना देख पाए, यहां तक कि वो अपने आप को पागल यानी इंसेन तक ठहराने की कोशिश करता है। बट एनी हाउ उसे जाना पड़ता है एंड क्यों जाना पड़ता है, आई थिंक इसका रीजन मोस्ट प्रोबेबली फिल्म में दिखाने वाले हैं। एंड देन वो पूरी दी इलियड वाली चीजें होती हैं जो मैंने पहले बताई एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। बट ऐसा होता नहीं है, बाकी सारे ग्रीक्स अपने घर पहुंच जाते हैं, बट ओडिसियस और उसके क्रू का लिटरली ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड से पंगा हो जाता है। एंड इफ देयर इज वन थिंग जो तुम्हें ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए, वो है कि कभी उनके भगवानों के साथ पंगा नहीं लेना होता। तो अपने घर पहुंचते पहुंचते ओडिसियस और उसका क्रू एक आइलैंड में गुफा के अंदर खाना रखा देखते हैं एंड नेचुरली वो उसे खाना भी शुरू कर देते हैं। बट फिर हमें पता चलता है कि देयर इज अ वन आइड मॉन्स्टर इनसाइड द केव एंड बस इतना समझ लो कि अपनी ईगो के चलते ओडिसियस से एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र का देवता पोसाइडन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब ये लोग कैसे बचेंगे, क्या ओडिसियस अपने घर पहुंच पाएगा, दैट इज ऑल यू आर येट टू एक्सपीरियंस इन दी सिनेमास। बट स्टोरी सिर्फ एक साइड की नहीं चल रही, दूसरे साइड ओडिसियस के किंगडम में अलग ही लेवल के कांड हो रहे हैं। तो इथिका जो कि ओडिसियस का किंगडम है, वहां के लोगों को लगता है कि ओडिसियस मर चुका है, आज 20 साल बीत चुके हैं बिना किसी खबर के। तो फिर होता क्या है कि इस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हुए 100 से भी ज्यादा सूटर्स ओडिसियस की वाइफ से शादी करने और किंगडम को हड़पने पहुंच जाते हैं। वो उसी के किंगडम के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, खाने से लेकर वाइन, किंगडम का पैसा बर्बाद करना, यहां तक कि उनकी लाइव स्टॉक्स तक को मारना। तो इन सूटर्स से बचने और सिचुएशन को डिले करने के लिए पेनेलोपी, ओडिसियस की वाइफ, कुछ ऐसा करती है जो मैं अभी स्पॉइल नहीं करूंगा एंड आई होप कि ये चीज फिल्म में हो, क्योंकि ये बहुत एपिक हो सकता है अगर सही तरीके से पुल ऑफ हुआ तो। ऑल ओवर एक तरफ ओडिसियस घर नहीं पहुंच पा रहा है और अगर वो घर पहुंच भी जाता है तो उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, एज ही विल हैव एन आर्मी ऑफ पीपल टू फाइट विद टू रिक्लेम हिज थ्रोन। 20 साल, एक आदमी, एक घर और बीच में खड़े हैं मॉन्स्टर्स, गॉड्स एंड किस्मत। अगर नोलन इस स्टोरी को सही तरीके से अडैप्ट कर पाए तो हम शायद उनकी अब तक की सबसे इमोशनल फिल्म को एक्सपीरियंस करने वाले हैं एंड आई एम जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड टू सी दिस फिल्म। और अगर तुम क्रिस्टोफर नोलन के फैन हो तो मैंने 24 घंटे के अंदर क्रिस्टोफर नोलन की सारी फिल्म्स देखी थी एंड वहां बहुत कुछ हुआ था। तो यहां क्लिक करके वीडियो देखो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए यू कैन ऑलवेज कट टू सिनेमा।